अब चलो हमने फार्मर का लाइफ ठीक कर दिया है ना, कर दिया है ना। अब क्या करना है हमें फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में बड़ी आजकल कालाबाजारी चल रही है, सब चीजें चल रही है, बहुत सारे तुम फालतू फालतू चीजें खिला देते होंगे है ना। अब उसमें हमारा एआई डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम कर सकता है। मान लो तुम गए एप्पल खरीदने गए, जैसे एक बालक है जो एप्पल खरीदने गया मान लो, है ना। अब मान लो एप्पल पे क्या किया, पॉलिश लगा दिए या कुछ करके खराब खराब एप्पल तुम्हें बेच दिए, स्टिकर लगा लगा के ऊपर। तुम्हें लगा यार स्टिकर लगाओ प्रीमियम एप्पल है, 50 रुपए किलो का एप्पल तुम्हें 200 रुपए थमा दिए, तुम लेकर आ गए, खुश हो गए, स्टिकर लगा हुआ था इस पे, ब्रांडेड है एप्पल में भी ब्रांड आ गया अब तो, है ना। तो अब तुम लेकर आए एप्पल, कट कर रहे हो, अंदर से सड़े सड़े कीड़े निकल रहे हैं, तो सड़े सड़े हुए अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे तुम्हारे साथ स्कैम हो गया। अब वहीं पे एआई डिटेक्शन सिस्टम क्या होगा, उसको इतने सारे एप्पल से खराब अच्छे इतने सारे एप्पल से तुम्हें ट्रेन कर दो कि वो क्या करे, वो मतलब उसका कैमरा उसके सामने ले जाए या सेंसर उसके सामने ले जाए, कुछ भी ले जाए, एक मशीन से ले जाए, वो क्या करे डिटेक्ट करके बता दे कि ये एप्पल खाने लायक है कि नहीं है ना। और ये भी बता दे कि इस एप्पल की मतलब जो क्वालिटी है कितना परसेंट सही है, 70%, 80%, 100%, कितना परसेंट सही। इससे क्या होगा कि हम टू द पॉइंट, मुझे जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है उसी तरह का फ्रूट्स हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो, इसको बनाने के लिए अगर ऐसा सिस्टम बनाना हो तो इसके लिए किस तरह के डेटा की जरूरत पड़ेगी, सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें किस तरह के डेटा की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे एप्पल, हर तरह के एप्पल, मतलब कि जो थोड़े खराब है, थोड़े अच्छे हैं, पूरे अच्छे हैं, बहुत खराब है, पूरे खराब है, ऐसे डेटा की मतलब जरूरत पड़ेगी। मतलब तुम्हें कैसे पहचाना होगा कि ये एप्पल अच्छा है खराब है। बचपन में तुम पहचानते हो, सड़े एप्पल भी मुंह में लगा लेते हो, खा लेते हो, है ना। तुम्हें कब पता चला होगा, जब तुम्हें किसी ने बताया होगा ये सड़ा हुआ है, नहीं खाना होता है, इसमें कीड़े हैं। मतलब कीड़े भी तुम्हें बचपन में थोड़ी पता होगा ये कीड़े होते हैं, तुम्हें बाद में पता चला होगा जब लोगों में ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, क्या है, चींटी है, कुछ है ना। बचपन में नहीं पता चलता, धीरे धीरे तो तुम्हें कोई बताता है तो सीखते जाते हो। वही इवन कि तुम्हें बचपन में भी तुम्हें पता चलेगा कि ये सड़ा हुआ एप्पल है, इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सड़ा हुआ वो भी खा लेते होगे, जब तक तुम्हें कोई बताया नहीं, हटाया नहीं। तो धीरे धीरे करके तुम बहुत सारे एग्जांपल सीखते हो, फिर तुम बाद में चलो एक लेवल पे आते हो, तुम देख कर ही बताते हो कि थोड़ा खराब है, कितना खराब है, कैसे है, क्वालिटी कैसा है एप्पल का। तो मार्केट में तुम जाओगे, मान लो 5 साल के 6 साल के तो मार्केट में जाते, अगर कोई भी किसी भी तरह का एप्पल देता, कोई भी रेट में देता, तुम लेकर आ जाते, तुम्हें पता ही नहीं होता, है ना। लेकिन अब जाओगे तो क्या करोगे, अब देखोगे ऊपर से भी कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं है, दबा के भी देखोगे ये सड़ा हुआ तो नहीं है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, वो उतने सारे एग्जांपल से तुमने सीख लिया। सेम तरीके से इसको भी सिखाना, तो उस तरह के, अभी ये तो मार्केट खुद जाकर देखेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो वो सारा तुम इमेज खींच के लाओगे, फोटो खींच के लगाओगे, इसको दिखाओगे, देखो भाई ऐसे ही होता है। तो उसी तरह डेटा कलेक्ट जो करते हैं वो लोग इसी तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं डेटा, है ना, जो हम ट्रेनिंग करने में यूज करते हैं। तुम खुद से भी डेटा क्रिएट कर सकते हो या तुम किसी के और के डाटा क्रिएट करने जो किए हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो हम आगे चल के देखेंगे भी कैसे यूज करते हैं किसी और के डेटा क्रिएट किए हुए हम यूज करके इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो 9th क्लास में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तुम्हें पता चल गया ना कि इसे पता चल गया कि हमें कोई खराब चीजें, जैसे एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, तुम और भी फ्रूट्स का किसी भी एग्जांपल ले सकते हो। फिर उसके बाद ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है, मान लो तुम्हारा एप्पल का बिजनेस है, चाहे एप्पल का तुम खेती करते हो, जैसे तुम हिमाचल साइड में जाओगे वहां पे सारे लोग ज्यादातर मेन फार्मिंग जो करते हैं एप्पल की करते हैं, या कश्मीर में जाओगे वहां पे एप्पल की करते हैं। अब उन्हें क्या और भी यही क्या हेल्प कर सकती है, सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग मतलब कि उन्हें ये प्रिडिक्ट करके बता सकती है कि किस महीने में एप्पल की कौन सी रेट रहने वाली है, मतलब कितने रुपए किलो बिकने वाली है, उसके हिसाब से क्या करेंगे वो सेलिंग करेंगे। मान लो जनवरी महीने में एप्पल सबसे सस्ता है, मान लो 30 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो मान लो, है ना, 50 रुपए किलो है, बट जुलाई में 150 रुपए किलो होने वाले, तो जनवरी में 50 रुपए किलो बेच देंगे वो, तो उनका नुकसान हो जाएगा। वहीं जुलाई में बेचेंगे तो क्या होगा, उनका एप्पल ज्यादा महंगा बिकेगा। तो उस समय बेचने की जगह पे वो क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जहां भी उनको स्टोर करके रख सकते हैं, जब महंगा होगा तब बेच सकते हैं, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आखिर में अगर वो मान लो उस समय भी बेचेंगे, तुम बोलोगे कि इससे लोगों क्या होगा, लोगों को तो नुकसान हो जाएगा, ताजा फ्रूट्स नहीं मिलेगा। ताजा फ्रूट्स मिलेगा, वैसे भी ताजा फ्रूट्स नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर वो 50 रुपए किलो बेचेंगे तो वो वाले फ्रूट्स, ये जरूरी नहीं होता कि तुम्हारे पास वो पहुंच जाता है, तुमसे बेचते हैं, वो किसी व्यापारी को बेचते हैं, बिजनेसमैन को बेचते हैं। बिजनेसमैन उस समय वो बेवकूफ नहीं होता, उसको कमाना होता है, और क्या करता है उसको कोल्ड स्टोर में रखता है। अब वो वाले फ्रूट्स तुम खरीदते हो, तो वो डायरेक्ट जो बीच वाले बिजनेस वाले कमा रहे हैं उसकी जगह पे क्यों ना हमारा जो फार्मर है वो कमाए। तो उनको अगर पता रहेगा, अभी बिजनेस वाले क्यों कमा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो ये सारी चीजें करते हैं। बट हमारे जो डायरेक्ट फार्मर होते हैं, फूड इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो उतना टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उन्हें नहीं पता होता। उनके लिए भी हमें कुछ ऐसा टूल्स बनाए जो उनको पता चलता है कि इंडिया में किस किस जगह पे किस टाइम पे कौन सी एप्पल की कितनी रेट रहने वाली है, तो उसके हिसाब से अपने सेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देख रहे हो ना टेक्नोलॉजी कितना हेल्प कर सकता है उन्हें, है ना। चलो इसके अलावा रेसिपी बनाने में, मान लो तुम्हें सिर्फ चाय बनाने आता है, अंडा बॉयल करने आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना, तो वहां पे भी यही तुम्हारी हेल्प कर सकती है रेसिपी वगैरह में। लेकिन अगेन रेसिपी से बता देने से खाना नहीं बनता है, उसके लिए भी सीखना पड़ता है। तो थोड़े बहुत हेल्प तुम्हारे फूड में कर देते हैं, या तुम्हें खाना बनाने आता है अच्छे से, सिर्फ तुम्हें कॉम्बिनेशन पता करना है, तो उसमें एआई इजीली हेल्प करती है। जो बड़े बड़े शेफ होते हैं जो नए नए डिश एक्सपेरिमेंट करते हैं आजकल, वो भी एआई यूज करते हैं बहुत सारी जगह। तो ओवरऑल देखो वही क्या करता है, क्वालिटी को इंस्पेक्शन करने में, है ना, हेल्प कर सकता है। इसके अलावा
मेंटेनेंस में, प्रेडिक्टिव में, डिमांड फोरकास्टिंग में और रेसिपी डेवलपमेंट में हमारा क्या कर सकता है, ये AI टूल्स यूज कर सकता है। इसको बनाने के लिए तुम्हें डेटा का क्या कैसे कैसे पड़ेगा पता चला, ऐसे पड़ेगा जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें किसी फ्रूट्स को या किसी फूड को बताना है कि ये फूड बेटर है कि नहीं है, तो कैसे करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बेटर और नॉन बेटर दोनों के तरह के इमेजेस को दिखाना पड़ेगा, एग्जांपल्स को उसको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रिडिक्ट करके बता पाएगा।